तो हाय बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर हम देखे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट देख रहे थे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो स्विच होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सर्किट पढ़ा था, और बहुत ही लंबा समय का गैप हो गया हमारा। बहुत लंबे समय बाद ये वीडियो शूट हो रही है, तो फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को आज हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। स्विच देखेंगे, इंसुलेटर देखेंगे, कंडक्टर देखेंगे, देन ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू टॉपिक लेंगे। तो फटाफट से समझते हैं स्विच क्या होता है। स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है बेटा, सारी मस्ती छोड़ के एक बार देख लो, समझ लो और आराम से कॉपी में नोट्स उतार लेना। तो स्विच जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सर्किट को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, या ब्रेक करता है। सर्किट को कनेक्ट करता है या ब्रेक करने की डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस डिवाइस विच कनेक्ट और ब्रेक द सर्किट। जो सर्किट को कनेक्ट करेगा और ब्रेक करने का काम करेगा, ये हमारा स्विच हो गया। अब देखो यहां पर सीधी सी बात, ये सर्किट को क्या कर लिया, कनेक्ट सर्किट। ये कैसे, सर्किट इन कनेक्ट पोजीशन। पोजीशन, सर्किट कौन सी पोजीशन में, कनेक्ट पोजीशन में। मतलब ये क्या है, स्विच ऑन पोजीशन में। किस पोजीशन में, ऑन है। अब मान लो ये क्या, ये कौन सी पोजीशन में आ गया, सर्किट ऑफ। सर्किट इन ऑफ पोजीशन, सर्किट क्या ऑफ है। यहां पर क्या हो रहा है, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ है। जैसे कि अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा, स्विच ऑन होगा, और डिसकनेक्ट होगा मतलब ब्रेक होगा तो क्या होगा, ऑफ होगा। ये क्या है, कनेक्टेड है। क्या है, कनेक्टेड, याद रखना। और ये क्या है, ब्रेक। इसको क्या कर लिया, बीच में से तोड़ दिया। तो ये रहा आपका स्विच का कंसेप्ट। आपको अच्छे से समझ में आएगा स्विच। अब इसको फटाफट से उतार लो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके उतार लेना। और इसके बाद हमको देखना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो पहले हम इंसुलेटर को समझेंगे, देन हम कंडक्टर को समझेंगे, ठीक है। आज फटाफट उतार लो इसको। तो जिन्होंने नहीं उतारा वीडियो को पॉज कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। नाउ वी डिस्कस ऑन conductor and insulator. First of all, we can discuss on insulator. What is insulator? इंसुलेटर क्या होता है, सीधी सी बात यार, सीधी भाषा में, नॉर्मल भाषा में आपको समझा देता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में। ऐसी चीजें जो जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, जो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने नहीं देता। भाई नहीं होने देंगे हम तो आपको फ्लो, क्योंकि करंट को, करंट जैसे आ रहा है उसको ना के देंगे सीधा सीधा, कि नहीं होने देंगे अब आपको अंदर से फ्लो, हमारे अंदर से। वो इंसुलेटर। जैसे कि इंसुलेटर विच कैन नॉट, इट इज अ द सब्सटेंस, द substance through which current does not pass। इनको क्या कहेंगे, इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट पास नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप में से जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में करना है इनके एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल है, इजी सा कंसेप्ट है। एग्जांपल में होमवर्क में डाल देता हूँ इंसुलेटर का। जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो रहे, उनको आपको
वो एग्जाम्पल आपको सोचने हैं और सोच के कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजने हैं, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे कंडक्टर। ये 2 होमवर्क दे रहा हूं मैं आज के लेक्चर के। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर, इसका भाई वाइस वर्सा। भाई कंडक्टर क्या करता है, क्या काम करता है? सवारी को ले जाने का काम करता है। तो भाई कंडक्टर आपका जो है वो क्या बोलेगा कि भाई करंट आ जाओ, हम आपको अंदर से फ्लो होने देंगे, हम परमिशन दे रहे। और इंसुलेटर हम परमिशन नहीं देते। ये क्या, परमिशन इज ग्रांटेड, इसमें परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। तो कंडक्टर भाई बोलते भाई उसने, इंसुलेटर ने तो तुमको फेंक दिया बाहर से, ना कह रहा है, हम एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो कंडक्टर जो होता है वो कहता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंस, अब तो आप ही बना लो डेफिनेशन, थ्रू विच करंट पास, विच करंट पास, कॉल्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको क्या करने हैं, टाइप करने हैं, कमेंट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को क्या कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक। और इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट जो इतने दिनों से चल रहा था, बीच में गैप आ गया थोड़ी रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उसको हमने आज के लेक्चर में क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके अंदर इसके बाद हम जो टॉपिक लाएंगे शायद लाइट टॉपिक होगा, या मैग्नेट के रिलेटेड टॉपिक होगा, फन विद मैग्नेट, या लाइट के रिलेटेड टॉपिक होगा। जो भी होगा वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कीप watching, keep listening and keep learning my video. Have a nice day. Bye.